जी सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अहमद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर से यहाँ पर अनवाओ इकसाम के जानवर लेकर व्यापारी अपने ठेले यहाँ पर लगा चुके हैं। आला और ख़ूबसूरत किस्म के जो जानवर हैं मंडी की जीनत बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो कि ये हमें बताएंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जानवर ख़रीदते वक्त शहरियों को किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वेलकम। बताइएगा कि ईद उल अज़हा की आमद है। शहरी जो हैं वो मंडियों का रुख कर रहे हैं। कुछ शहरी ये शिकवा करते हैं कि वो यहाँ से जानवर जब लेके जाते हैं बीमार निकलता है, कुछ बीमार होते हैं, व्यापारी नहीं बताते, कुछ घर जाकर ये बीमार हो जाते हैं। क्या वजह है, ये क्या कहेंगे आप? जी, कुर्बानी का जानवर जब भी सिलेक्ट करें तो उसमें दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो उसके शरई तकाज़े हैं कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए, जानवर जो है दो दांत होना चाहिए। तो ये तो हर किसी को पता है और वो इसका करते हैं। अब मेरे से मतलब जैसे जो है वेटरी से रिलेटेड है कि जानवर की बीमारी का कैसा पता चले, तो इसके अंदर जो है 3-4 चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो जानवर जो है उसको ज़ाहिरन पता चल जाता है कि आजकल जो है मंडी के अंदर मुँह खुर की बीमारी बहुत आम है। इसके अलावा जो है बाज़ का लंपी के कुछ जानवर जो है कहीं कहीं पे होते हैं, उसका ख्याल करें। और तीसरा जो है इसके अंदर कॉन्गो वायरस या चिचड़ की बीमारी जो होती है वो आम होती है, तो उन चीज़ों का ख्याल करें। अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ जी कि इसमें जो है मुँह खुर की बीमारी या कॉन्गो वायरस या जो है लंपी स्किन को जो है कैसे चेक करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जानवर हमारे साथ पीछे है, ये इसको बिल्कुल देखते हैं। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत जानवर है। अब आप बताएं इसमें कोई ऐसी बीमारी है या ये बिल्कुल सेहतमंद है, क्या कहेंगे? जी, इसमें जैसे अभी हम इसकी सिलेक्शन करेंगे तो कोई भी जो है जब आप मंडी में आएँ, कोई भी शख्स जो है मंडी में आए और वो देखे तो ये देखे माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, बड़ा जानवर है। इसके आप देखेंगे इसको हम नोज़ बोलते हैं या मज़ल बोलते हैं। इसके ऊपर अभी आप देखेंगे तो जो है जैसे पसीने के कतरे आते हैं, इस तरह के पसीने के कतरे आए हुए हैं। ये पहली निशानी है कि ये जानवर जो है मुकम्मल सेहतमंद है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली निशानी कि अगर नोज़ पे पसीना आया हुआ है तो वो बीमार है। नहीं, अगर नोज़ के ऊपर पसीना आया तो वो सेहतमंद जानवर है। अगर ये बिल्कुल खुश्क होगा, ड्राई होगा, तो इसका मतलब है कि जानवर को किसी न किस्म कोई बीमारी है। बाज़ का जो व्यापारी हज़रात होते हैं वो मेडिसिन दे के जो है बेचने की कोशिश करते हैं, और बाज़ का तो होता है कि उनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि जानवर को अंदर से कोई बीमारी है, तो वो उनको ख़ुद भी नहीं पता होता। तो उसकी पहली निशानी होती है कि ये नाक के ऊपर जो है वो पसीना होगा। जब नाक पे पसीना होगा तो इसका मतलब है जानवर सेहतमंद है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि दो निशानी हैं, या तो व्यापारी ने उसको मेडिसिन दी होगी और या उसको खुद नहीं पता होगा। इन दोनों सूरतों में ख़रीदार को क्या करना है? जी जी, ये बड़ी वाज़ेह है ना कि अगर नाज उसकी जो है नोज़ के ऊपर या नाक के ऊपर पसीना है तो वो जानवर सेहतमंद है। चाहे उसने उसको मेडिसिन दी हुई है, चाहे जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उन दोनों सूरतों में नाक जो उसकी होगी वो खुश्क होगी। तो सबसे पहले तो ये पहचान करें कि उसके नाक के ऊपर जो है वो पसीना होना चाहिए। ये सेहतमंद जानवर की निशानी है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। इसके अलावा एक तो ये नोज़ हो गया, दूसरा आप क्या कहेंगे? दूसरी तो कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं इसके अलावा? इसका है जैसे ये जानवर है माशाल्लाह, अभी तो इसका जब मुंह खोल के देखेंगे, आजकल जैसे जानवरों में मुंह खोल की बीमारी है, तो उसके अंदर ये होता है कि ये इसके जो गम्स होते हैं, इसके यहाँ पे जो है ज़ख़म होते हैं। वो छोटे छोटे जो है वो नहीं, छोटे छोटे जो है ज़ख़म होंगे, तो इसको जो है छाले होंगे, ज़ख़म होंगे, उसको जो है मुंह खुर की बीमारी गिना जाता है। फिर इसके जो पाँव होते हैं, ये दोनों पाँव खुर जो होते हैं, खुर के दरमियान में मुंह खुर की बीमारी में भी इसके अंदर जो है वो ज़ख़म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आजकल ख्याल करें। बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है मार्केट में, लेकिन ये एक बीमारी है जो अभी कुछ जानवरों में जो है वो पाई जा रही है। इसके अलावा तीसरी जो बीमारी होती है वो होती है कॉन्गो वायरस की। ये भी जो है कुर्बानी वैसे तो जो है वो मीडिया हाईलाइट करता है, लेकिन ये बीमारी जो है पाई जाती है कॉन्गो वायरस की। उसके लिए आपने देखना है कि जानवर के जिस्म के ऊपर जो है वो चिचड़ ना हो। चिचड़ जो है इसकी जो है आप समझें कि जो इसके एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं जो खून चूसते हैं, तो वो जो पैरासाइट हैं वो आप देखेंगे वो ज़्यादातर जो है इसकी सीने होता है या इसकी जो है पेट के नीचे होता है या पिछली टांगों के दरमियान में जो है चिचड़ लगे होते हैं, तो उससे भी जो है कॉन्गो वायरस जो है वो हो सकता है।
और ये जोनोटिक भी होता है, ये जानवरों से इंसानों में भी चला जाता है। डॉक्टर साहब, अगर ये 3 चीज़ें शहरियों को पता चल जाएँ तो वो जानवर ख़रीद लें, वो बिल्कुल जो है वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। जी, मेरी जो है समय के मुताबिक ये है कि चूँकि शहरियों ने 2-4 दिन 10 दिन के लिए जो ख़रीदना होता है, तो ये अगर इन 3 चीज़ों को जो है वो ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जानवर जो है सेहतमंद मंडी से लेके जाएंगे। अच्छा, जिन ख़रीदारों को ये चीज़ें मालूम हैं वो तो बच जाएंगे, जिनको पता नहीं है वो ख़रीद लेते हैं और घर जाते हैं 1 दिन 2 दिन बाद, जैसा कि आप ही ने बताया कि मेडिसिन दी होती है 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन पता नहीं चलता। अगर वो उनको 2 दिन 3 दिन बाद, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? जी, उनके लिए ये है कि जब वो घर जाएंगे और वहाँ पे जो है ये साइंस शुरू हो जाते हैं, बीमारी के जो है वाज़े आना शुरू हो जाते हैं, तो अब उस व्यापारी को ढूंढना और उसको ढूंढ के लाना और फिर उसको जो है करना, ये तो तकरीबन जो है नामुमकिन सा होता है कि मार्केट में, अगर तो मार्केट में हमने किसी स्टॉल से ख़रीदा है तो वो तो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो इन चीज़ों को कोशिश भी करते हैं कि ये वाली जो है वो हरकत ना करें कि मेडिसिन दे के किसी जो है गाहक को दें। लेकिन अगर मार्केट में आप वेंडर से घूम फिर के लेते हैं तो उसमें ये होता है कि वो दोबारा तो आपको मिलेगा नहीं। उस सूरत में फिर यही एडवाइजेबल है कि आपके नज़दीक तरीन जो वेटरन डॉक्टर हो आप उससे रब्ता करें और फिर उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली जो भी इशू है उसकी मेडिसिन लें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी। उनका यही कहना है कि सबसे पहले उन्होंने 3 बीमारियों का बताया, आप उनसे अवेयर हों और उनको देखते हुए जानवर जो है वो ख़रीदें। उसके बावजूद अगर आपको पता नहीं चलता, 1-2 दिन बाद जानवर ख़रीदने के बाद आप उसको ले जाते हैं और घर जाकर पता चलता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरी जो है वो किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर से रब्ता करें और उसका इलाज करवाएँ।